फाइनली डिसाइड हुआ कि सामान अगले ही दिन मतलब इसको दे दिया जाए, देर ना करी जाए, जितनी जल्दी मनहूसियत घर से निकले उतना ही अच्छा है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको नेक्स्ट डे सामान दे देंगे। गैस करो व्हाट? इसमें लिखा हुआ है मेरा स्त्री धन मेरे को ले जाने नहीं देते। हमने एसपी सर के आगे प्रॉपर हाँ भरी, डीएसपी सर के आगे सॉरी हाँ भरी कि आप अपना सामान ले जाओ। हमारी इतनी औकात तो नहीं हम डीएसपी सर के आगे झूठ बोल देंगे, है ना। पुलिस वालों को लेके आने के लिए हमने कहा कि तू अपने साथ पुलिस वाले लेके आ, तेरा जो सामान है। और मैं सच बताऊं, हमारी मम्मी को ना इतना फील हो रहा था कि ये फ्रिज पापा का लिया हुआ है या मेरा है। हमने अपनी मम्मी को ये कहा, मम्मी आंख बंद करके बैठ जाना, अगर आपके नीचे से भी कोई सामान लेके जाती है ना तो इसको दे के इससे छुटकारा ले लो। आपकी जिंदगी से बढ़ के कोई सामान नहीं है, सामान फिर बन जाएगा। आप समझ सकते हो, बड़े बुजुर्ग जिन्होंने एक चीज अपनी मेहनत से बनाई हो उनको फील होता है। तो जी हुआ क्या, नेक्स्ट डे ये गिरी हुई औरत फिर से थूक गई। ये सामान लेने नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि इसको घुमाने वाले और लोग हैं। किसी ने फिर घुमा दिया होगा कि अगर तू सामान ले गई तो फिर तो खत्म, कहानी खत्म, किस्सा ही खत्म। तो जी ये एफआईआर यहीं के यहीं इसने अपने हाथों से फेल कर दी, क्योंकि ये सामान उठाने नहीं आई। हमने वो प्रॉपर एक्टिवा जो किसी के घर पे ठीक करा के हमने रखी थी कि सेल कर देंगे, इसको लगा था कि मम्मी ने वो सेल कर दिया, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि इसकी ईएमआई जितनी भी बची हैं वो लोन क्लियर करा के, मम्मी ने इसके 13,000 रुपये कैश देके रवि की डेथ के बाद वो एक्टिवा का लोन क्लियर कराया था कि हम इसको सेल कर देंगे और रवि का जो कर्जा बचा है ट्रीटमेंट के दौरान जो चढ़ा है इसको सेल करके हम 20-25 हज़ार एक बंदे का एटलीस्ट कर्जा उतार सकते हैं, क्योंकि अब एक्टिवा को चलाने वाला कोई नहीं था और हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने भाई की एक्टिवा को यूज़ कर सकते। तो इसको लगा था कि इन्होंने बेच दी होगी। हमने वो एक्टिवा नहीं बेची थी। हमें पता था कि ये किसी भी दिन थूक के चाट सकती है, ये किसी भी दिन गिर सकती है। वो एक्टिवा हमने एज इट इज़ ला के प्लॉट में खड़ी कर दी वेरी नेक्स्ट डे कि ये आएगी और ले जाएगी। ये नहीं आई। तो ये है इस गिरी हुई औरत की चाल। ये है, ये हर बार कहती है और मुकर जाती है। कभी 2 लाख में हाँ भर जाती है, मुझे 2 लाख दे दो मैं किराए पे रह जाऊंगी। कभी अपनी माँ को बुरा बना देती है। इसकी एक चाची है जिसके पैर में थोड़ा सा फर्क है, उसकी बुराइयां कर जाती है। अपने साथ वकील आता है, उसकी बुराइयां कर जाती है। अपने चाचे ताऊ किसी को नहीं छोड़ती ये औरत। तो भाई हमारे साथ तो इसका रिश्ता ही अभी बना था 10 साल में। जो पैदा किए हुए माँ बाप को गालियां निकालती है, अपने बाप का नाम इतना बुरा बुरा बोलती थी हम लोगों के हम बता नहीं सकते। माँ के बारे में इतनी चुगलियां करती थी, मेरी भाभी को नहीं बसने देती, मेरी भाभी अलग रहती है, मेरी माँ के साथ रहना बहुत मुश्किल है, मैं तो 2 दिन अपनी माँ के साथ नहीं रह पाऊंगी। आज मैं देखना चाहती हूँ तेरे को वो माँ कितने दिन रखती है। तू तो अपनी माँ की भी नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी, मेरी माँ की तो तू क्या ही होगी। तो ये थी इस औरत की सच्चाई की एफआईआर हो गई थी। अब हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि केस कैंसिल हुआ या नहीं हुआ है, वो हमारी किस्मत है। लेकिन फिलहाल सामान ना उठा के इसने हमारी ही साइड को स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि हमने तो प्रॉपर हाँ भर दी थी कि आप सामान ले जाओ, लेकिन ये सामान लेने नहीं आई है। तो बेटा चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो कितनी भी चालाक बन ले तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारती जा रही है। तूने खुद वहां सामान की हाँ करी कि मेरे को सामान नहीं दे रहे और फिर तू खुद ही सामान लेने नहीं आई है। तो हमारे पास ये प्रूफ है कि ये औरत हमें सिर्फ मानसिक तौर से परेशान कर रही है। तो ऐसी औरतों से बच के रहो और दूर रहो। और एक नई बात बताती हूँ जी, औरत के लिए ना रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, है ना, नई खबर है ना। यहाँ पे मैं आपको देखूंगी नहीं, मैं फोटो नहीं डालूंगी, फिर खाम खाम में बौखला जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ की शांति भंग हो। मेरी माँ थोड़ी सी बीमार चल रही हैं और दुआएं इस औरत को आप भेजते ही रहना। और आपको पता ही है कौन सी दुआएं देनी है। जिसने एक भाई को खा लिया, इसको तो खसम फिर मिल जाएगा, इसका तो पति फिर मिल जाएगा। लेकिन हालत मेरी माँ की हम देखते हैं, उनका बीपी इतना हाई रहने लग गया, वो इतनी परेशान रहने लग गई हैं। अभी भी आज की डेट में भी वो टिफ़िन बना के अपने खुद का खर्च उठा रही हैं। वो हम में से किसी से नहीं लेती हैं, वो अपना खर्चा खुद उठा रही हैं। तो डूब मर, एक बुजुर्ग औरत जब अपना खर्च खुद उठा सकती है तो तू उस बुजुर्ग से पैसे मांग रही है जिसका पति भी नहीं है, जिसका बेटा भी नहीं है। तू इतनी जवान 30-31 साल की हो के इतनी गिरी हुई नीयत की है, तेरे मन में इतना कपट है कि तुझे पैसा दिखाई दे रहा है, वो भी किस से? उस बुजुर्ग से जिसके खुद के पास भी नहीं है। तो भाई हमारी तरफ से तेरे को तेरी चालबाज
हरकतें मुबारक हों। तू क्या है क्या नहीं है वो मेरे वीडियोस से सारे मोहल्ले वाले जो है ना वो मुझे आते जाते टोकते रहते हैं कि इंदु तू इतनी हिम्मत वाली है ना कि देख के मज़ा आ जाता है, और तू इस औरत का ऐसे पर्दाफाश कर रही है, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो जाते थे तो नमस्ते 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 आंटी जी, नमस्ते आंटी जी पैर छूती थी। वो औरत जिसने कभी अपनी सास के पैर नहीं छुए, जिसने अपनी सास को कभी मम्मी कह के नहीं बुलाया, रवि की डेथ के बाद मम्मी जी कहती, क्या चालबाज हरकतें करती। खैर ये बहुत लंबी हो जाएगी, मैं पता नहीं इसको डालूंगी भी कि नहीं डालूंगी। एनीवेज ये थी प्रॉपर वो FIR, और इसका कहना है कि मेरी पुलिस वालों से बड़ी क्या बोलते हैं उसको, जान पहचान है। जान पहचान होती तो तेरा भाई मेरी माँ को धमकी दे के गया था, अब तक तो मैं उसको किसी ना किसी केस में उठवा चुकी होती। मेरी ऐसा सच कोई किसी से जानकारी है नहीं। हाँ मैं शहर में रहती हूँ, बहुत इज्जत के साथ रहती हूँ, और सबको पता है मेरा नेचर कैसा है। मेरे साथ उठने बैठने बोलने वाले सब लोग मेरे साथ हैं। बेशक मैं उनसे मिल नहीं पाती हूँ, बेशक मैं उनके घर नहीं जा पाती हूँ, लेकिन उन सबको पता है कि मेरे दिल में क्या है। और जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत मैं कमा रही हूँ ना बेटी होके अपने रिश्तेदारों से, वो किसी लालच में नहीं कमा रही हूँ। मेरे को पता है कि मेरे पास सिर्फ माँ है, मुझे मेरी माँ को देखना है। मैं ज़्यादा तो ये था आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंदु बजाज। और मिलती रहूँगी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपसे। कल मुझे जाना है कोर्ट, मुझे लॉयर ने बुलाया है। जो क्रिमिनल केस इन्होंने हम पे फाइल किया हुआ है उसकी हियरिंग पास में ही है, तो उसका हमें रिप्लाई बनाना है। लाइक कि जो भी स्टेटमेंट इसने दिया हुआ है उसमें इसने जो जो गलतियां कर रखी हैं और जो जो प्रूफ्स हमारे पास हैं वो हम लिखेंगे। जैसे इसने जो भी चीज़ें, मैं इसको ज़्यादा शानी नहीं करूँगी बिल्ली को, जो भी इसने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं केस के, उसका हमें प्रॉपर मैच करके एक एक चीज़ को मैं प्रूफ करूँगी कि ये यहाँ पे गलत था। बेटा जी आपका सामना इंदु से हुआ है। तेरी आंखों में तो मैं खूब खलती होंगी ना। तू मुझे क्या कहती थी 13वें वाले दिन, याद है तुझे? 13 दिन भी नहीं हुए थे मेरे भाई के गए को, तू मुझे क्या कहती थी? चली जा यहाँ से, अपना घर संभाल ले। मैंने तो अपना ही घर संभाल रखा है, अपनी माँ का घर संभाल रखा है। तू कौन सा घर संभालेगी बेटा? कर्मों का खेल है, जो बोओगे वही काटेगा और लौट के तो आएगा। खुश तो रह रही होगी बड़ी अपने घर में। हाँ ये तो मुझे पता है, मेरे को गालियाँ निकालती है, मेरे बारे में क्या क्या बोलती है, जिन हमारे ही रिश्तेदारों को फ़ोन करती है, हमारे ही फ्रेंड सर्कल में कॉल करती है। बेटा तेरी हरकतों से ना धज्जियाँ उड़ चुकी हैं तेरी इज्जत की, जो तूने मेरे भाई के साथ किया है। चलो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।